बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि अगर हमें रूट्स दिए गए हों इक्वेशन के तो उससे नई इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो वो नई इक्वेशन ऐसे होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर एस से मुराद सम ऑफ रूट्स है और पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ए पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, इसमें 1 और 5 हमें रूट्स दिए गए हैं और हमने इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए हमें एस यानी सम ऑफ रूट हमें चाहिए, रूट्स का मजमुआ वो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है p इज इक्वल टू 1 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5। अब ये सम भी आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है, तो इक्वेशन जो हमने बनानी है वो इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन हमने लिख ली है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास आई है 6, एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब बी पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट में गिवन है हमें 4, 9। तो अगर हम एस फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट, इन दोनों को सम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। और प्रोडक्ट ऑफ रूट p इज इक्वल टू 4 क्रॉस 9 इज इक्वल टू 36। और ये हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 13 और एक्स वैसे ही प्लस पी की वैल्यू 36 है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बी पार्ट इसका हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स सी पार्ट इसका करते हैं तो वो हमें गिवन है -2 और 3। ये रूट्स हमें गिवन है। हमने इसी तरह से इसका सम फाइंड करना है। s इज इक्वल टू -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू -6। और अब इसका इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलें एक स्टेप आगे करते हैं, ये -6 इसकी वैल्यू दे देते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस तरह से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। डी पार्ट है स्टूडेंट, इसमें गिवन है हमें 0 एंड -3 रूट्स हैं। हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है। s इज इक्वल टू 0 प्लस -3, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस -3, तो ये -3 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय -3, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 है, तो -3x आ गया, प्लस p की वैल्यू जो है वो 0 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें जो है वो रूट्स जो दिए गए हैं वो 2 और -6 हैं। सम ऑफ रूट अगर फाइंड करते हैं तो 2 प्लस -6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस -6 इज इक्वल टू -4। ये सम आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा 2 क्रॉस -6 प्लस -12। और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 है, -4x प्लस पी की वैल्यू -12
इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है वैल्यू जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब हम एफ पार्ट करते हैं जो कि रूट्स इसके गिवन हैं -1 एंड -7। सम ऑफ रूट अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस -7 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -8 आ जाएगा ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो -1 क्रॉस -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़र 7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू जो है वो -8 है, -8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जी पार्ट है। रूट्स हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। सम ऑफ रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल, 2 बाकी बच गया है, s इज इक्वल टू 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है p इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा। अगर हम ब्रैकेट लगा लें तो ये थोड़ा इजी जो है वो हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लिया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि है रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमारे पास 2 आई हुई है, 2x प्लस पी जो है वो 2 है विच इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम करते हैं एच पार्ट नंबर एच, और ये है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 फर्स्ट रूट है, और सेकंड रूट है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये रूट्स गिवन है। सम ऑफ रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये सेम विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, 3 प्लस 3 6 हो गया, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू हमने 6 फाइंड की हुई है, 6x प्लस p की वैल्यू हमने 7 फाइंड किया है विच इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, इसमें उसने कहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। तो पहले हम इसमें अल्फा बीटा जो है उसको प्लस और प्रोडक्ट जो है इसका फाइंड करते हैं, सम और प्रोडक्ट। तो हम जो है वो देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है, और c इज इक्वल टू 6। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म c होती है। तो सम ऑफ रूट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है -b/a। सम ऑफ रूट को जो है वो हम -b/a लिखते हैं। तो ये सम ऑफ रूट को हम अल्फा प्लस बीटा लिख लें, दिस इज इक्वल टू, अगर हम -b की वैल्यू पुट करते हैं इधर माइनस अल्फा जो है -b की वैल्यू -3 है, और 1 जो है वो a की वैल्यू है,
माइनस माइनस प्लस 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है ये। तो अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो होता है P इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पर C जो है वो हमारे पास है 6 एंड A जो है वो हमारे पास है 1। दिस इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट मीन अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हैं। तो ये ए पार्ट है इसका। इसमें देखते हैं, इसका सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट, या एस के साथ इसको अगर हम ज़ाहिर करते हैं, इन दोनों का सम ले लेते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ये हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है, तो सम आ जाएगा 2। अगर हम जो है वो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इकट्ठे कर लें, प्लस 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो गया, और अल्फ़ा बीटा में से 2 अगर कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई हुई है 3। तो हम 3 वैल्यूज इसकी दर्ज कर लेते हैं, प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। एस की वैल्यू 8 आ गई है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में P इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा प्लस 1। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़र 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 1 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस 1 नीचे लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 6 आई हुई है, प्लस 2 कॉमन आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 24 प्लस 6 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 31। ये P की वैल्यू आ गई है। अब हमने इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की हुई है, जो कि 8 है, 8x आ गया, प्लस p की वैल्यू हमने फाइंड की है 31 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट है। तो स्टूडेंट ये बार बार करने के बजाय यही हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यूज़ करते हैं इसमें। तो सम ऑफ न्यू रूट जो है वो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है या अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए या अल्फ़ा बीटा बन जाए। तो हम इसको जो है वो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी कर लेते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये होल स्क्वायर लिखा जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 मौजूद है, 3 स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3। तो s इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में p इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 36। तो ये p भी आ गई है, s भी आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3x प्लस
P36 है विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।